साहब ये जो ट्रंप पुराण है, ये तो मुझे लगता है कि पूरे 4 साल चलने वाला है। रोज कुछ ना कुछ नाटक होता रहता है और रोज कुछ ना कुछ चीज आती रहती है। तो ये जो लेटेस्ट जो ट्रंप पुराण चल रहा है वो अब पुतिन के साथ चल रहा है, और स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि साहब कि अगर पुतिन से हमारा समझौता नहीं हुआ तो हम टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाएंगे। ये क्या लॉजिक है? इसमें लॉजिक या इलॉजिक जो कहेंगे आप, छोटी सी बात है। लोग उसी को पीटते हैं जो पिटने के लिए तैयार रहता है, सीधी सी बात है। इंडिया तो पिटने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, इंडिया तो कष्ट ट्रम्प को इसीलिए हो रहा है कि अब ये जो इंडिया है ये पिटने के लिए तैयार नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, पिटना तो छोड़िए, जवाब देने तक तैयार है, खड़ा होने के लिए तैयार है, मुंह लगाने के लिए तैयार है, हर तरह से तैयार है। दैट इज वेरी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये 2025 का भारत जो है वो 1947 का भारत नहीं है, 1971 का भारत नहीं है। इस बात को लेकर के ट्रंप को थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। लेकिन एक बात और भी है जो हमें अपनी तरफ से समझना चाहिए कि इस बार का जयपुर डायलॉग का अधिवेशन है अबाउट शत्रुबोध। और शत्रुबोध के मामले में एक बात की पुष्टि होनी चाहिए, हमेशा सबको माननी चाहिए इस बात को कि सत्य को अगर आप नहीं मानेंगे तो शत्रुबोध नहीं होगा। और वो सबसे बड़ी बात है कि सत्य क्या है इसमें। ट्रंप को तो हम जानते ही थे। ट्रंप जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने थे तो उन्होंने तो सब कह दिया था कि मैं क्या करूंगा, मुझे अमेरिका को ग्रेट बनाना है, चाहे उसके उसके सिलसिले में किसी का सर कुचले, किसी का पांव टूटे, आई डोंट गिव अ डैम। ये हम उसको जानते थे, उसके लिए हमें कोई थिंक टैंक बैठाने की जरूरत नहीं थी। उसने खुद ही कह दिया था, उसके मुंह से हर कोई बात छुपती नहीं थी। लेकिन जैसे कहते हैं राजनीति में, इंटरनेशनल रिलेशन में 5 दिन 7 दिन या 7 साल बड़ी लंबी चीज होती है। तो आप देखिए पाकिस्तान जैसा भी देश जिसने कि अपना वो क्या कहते हैं ये तख्ता पूरा पासा खेल दिया अलग से, चाहे कुछ भी करके। अगर पाकिस्तान जैसा देश जिसके बारे में ट्रंप ने क्या क्या नहीं कहा था, घटिया देश कहने के साथ साथ और भी क्या क्या नहीं कहा था, अगर वो आज लंच में आ जाता है तो ये फिर हमारे लिए सोचने की बात है कि हमारी विद्वता, हमारी कूटनीति, हमारा चाणक्य नीति हमें कहाँ लेके आ गया, हम कैसे पीछे रह गए। हम पाकिस्तान की तरह कोठे वाली नहीं बन सकते हैं, निश्चित है, बनना भी नहीं चाहिए, सोचने वाली भी बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा वर्चस्व जमा के रखना है कि भैया कोठे वाली की जगह रहे, आपका पार्टनर अपने पार्टनर की जगह पे रहे। इस चीज को हमें किस तरह से लागू करें ये देखना है। तो वो ये धमकीबाजी चलेगी 3 साल और टर्म है इनका। इनकी जो शक्ति होगी वो अगले नवंबर तक होगी। मिड टर्म डिसाइड करेगा कि ये कितने सख्त होंगे या नहीं होंगे। लेकिन भारत का जहां तक भविष्य है अमेरिका के सिलसिले में, चाहे डेमोक्रेट हो रिपब्लिकन हो, भारत को अपनी नौका अपने हिसाब से चलानी होगी। कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपके खिलाफ जो है उन लोगों ने अमेरिकन पॉलिटिक्स को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। ये चीज समझने वाली बात है। अगर इस बात को हमने ठीक से मुआयना नहीं किया तब हमें तकलीफ होगी, और ये हमें देखना है। ये पुतिन से क्या होने वाला है ये बताइए पहले। देखिए इस तरह की जो समिट्स होती है ना संजय जी, उसमें जो होना है वो निश्चित हो चुका है। ये तो ये ऐसा नहीं है पुतिन जो है, पुतिन को वो पहले से धमकी दे रहा है बंदा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और क्योंकि ये सीवियर बोलते ऐसा हैं और ना, इन्होंने सारी स्टेट्समैनशिप की सारी जो जो एस्टैब्लिश्ड किताबें होती हैं, रूल होती हैं, उसने तोड़ के फेंक दिया है। ये तो जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहा है रोज के रोज, अगर आप उसको देखें तो इसको पास कहने के लिए ही कुछ नहीं रह गया। अब तो कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। तो पुतिन को धमकी दे रहे हैं, लेकिन इनको पता है, ट्रंप को पता है, अमेरिका को पता है कि चाइना से और रशिया से इस बात को समझना पड़ेगा।
what is important here is that रशिया के साथ मिलिट्रीली वो नहीं कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को विध्वंस कर सकते हैं। चाइना के साथ चाइना कल अमेरिका की सप्लाई चेन बिल्कुल रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है, सिर्फ अनाउंस कर दे कि 2 weeks we will not supply any exports to US. US इकोनॉमी की खटिया खड़ी हो जाएगी। This is the challenge for India. This is the challenge for America. कोई आप किससे बात करें, तीसरा बड़ा देश है भारत, रशिया भी बड़ा देश है, चाइना भी बड़ा देश है, फिजिकली इंडिया भी बहुत बड़ा देश है। तब इन सब चीजों की बढ़ोतरी देखते हुए अमेरिका अपने आप को थ्रेटन पा रहा है। ये दिस इज द प्रॉब्लम फॉर अमेरिका। और जो उनकी फाइनेंशियल गति है उसमें इनकी जो बहुत सारी लिबर्टीज थी नोट प्रिंट करने की, अब वो जा रही है। ये बौखलाया हुआ देश है अभी कि हम कितने भी नोट प्रिंट करके हम जान नहीं बच सकती हमारी। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। नोट प्रिंट करने से किसने रोका है? हाँ करे, लेकिन उसकी डॉलर की वैल्यू भी तो है ना। इनको सबसे बड़ा दर्द ब्रिक्स के कारण एक ही है, कहीं ब्रिक्स जो है वो क्या कहते हैं, ये दिस इज कि ब्रिक्स जो है डॉलर को थ्रेट कर रहा है। अगर ब्रिक्स जो है डॉलर को थ्रेट करेगा, हम किसी भी कंट्री को डॉलर पर असर नहीं होने देंगे, ये ट्रम्प का नारा है। दिस इज द प्रॉब्लम कि उनको जो है, इनको पता है, रेगुलर पॉलिटिशियन तो है नहीं, ये बिजनेस वाले सीईओ हैं, तो इनको ये चीज का पता है कि हमारी बैलेंस शीट बहुत खराब है। चाहे $1 ट्रिलियन की बैलेंस शीट हो, बैलेंस शीट में कमजोरी बहुत ज्यादा है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। और ट्रम्प के जो होगा वहां पे, यूएसएसआर टूटा था तो 25 देश और बने थे, पुतिन को एक्सेप्ट करना पड़ा था जो भी देश बना। उसी तरह से यूक्रेन का भी बंटवारा होगा, देश कटेगा। ये तो यूरोपियन का खेल है। यूगोस्लाविया चला गया, चेकोस्लोवाकिया चला गया, देश बंटते हैं, जुड़ते हैं। ये तो ये यूरोप की कहानी है। उसी हिसाब से अब यूक्रेन टूटेगा, एडजस्टमेंट्स होगी, वही सेटलमेंट होगी। ट्रम्प ने एक बात और कही है कि आई होप आई डोंट हैव टू मीट अगेन, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेकंड मीट ऑलरेडी। तो उस हिसाब से ये इस बात की भी मानना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट होंगी, दैट्स इट, कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी और मूड टटोला जाएगा कि क्या हो रहा है। हालांकि दोनों एक दूसरे से बहुत बार बात कर चुके हैं, विटकॉफ भी वहां जा चुके हैं, जो मिनिमम डिक्लेरेशन करना है वो करेंगे, एंड दैट इज द सर्टेनिटी पार्ट। इंडिया पे एडिशनल टैरिफ, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। वो बोलने के लिए कुछ भी कर दें, मैं समझता हूँ वो बेवकूफी की हद को ज्यादा पार न करें। सर, एक बात आपसे और पूछनी है विभूति जी, वो हमारे आपके एक कॉमन मित्र हैं, वो आजकल ट्रम्प की स्पोक्समैन बन रही हैं और कह रही हैं कि साहब कि ट्रम्प को मेल्ट करो, ट्रम्प के सामने झुक जाओ, उससे मीठी मीठी बातें करो, उसको $100 बिलियन का, $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दे दो और एग्रीकल्चर खोल दो, डेयरी खोल दो और ट्रम्प तुम्हारे साथ आ जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यस। देखिए ऐसा उनको क्या हो गया? उनको क्या हो गया? अब देखिए, आपको याद होगा हमारे साथ प्रोग्राम में जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि वो हमेशा से डेमोक्रेट रही हैं, अब रिपब्लिकन बनी है। तो रिपब्लिकन पार्टी में आने के पहले वो पूरी डेमोक्रेट थी, तो आप समझ लीजिए पूरी वोक थी। और रिपब्लिकन पार्टी आने का कारण था ट्रम्प को आना, तो उसके कारण कि उससे क्या फायदा उठाया जाए। अब आप अपॉर्चुनिज्म देख रहे हैं वहां पे अवसरवादी का, कि उन्होंने इतने सारे जो हाईएस्ट पब्लिकली ऐलान किया कि हम हाईएस्ट डोनर हैं। इसका मतलब है कि आपने पैसे देके जगह दी है। अब उनको सोचना पड़ेगा कि उनका आरओआई में यही था। अगर यही बयान देना था फेसबुक और ट्विटर पे, तो $1 बिलियन देने की जरूरत नहीं थी। सीधी सी बात है। इस बयान को देने के लिए आपको $1 बिलियन देकर के नहीं करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आपको आरओआई तो जीरो है अभी, अनलेस एंड अनटिल आपकी डिफेंस डिपार्टमेंट की कुछ डील कर रही हो, तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट अगर उनको शायद उनको कोई सही एडवाइजर नहीं है जो कि शब्दावली का प्रयोग जो है थोड़ा उचित करती, तो ज्यादा अच्छा होता है। Right now, I think she is about the most unpopular person on Twitter.